अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द व्लॉग। तो यहाँ पे जी हम कर रहे थे सफाई। बेड को थोड़ा आगे किया था और यहाँ पे मैंने सही अच्छे से झाड़ू लगाया, साफ़ किया। गंद तो आपको पता है बहुत बन जाता है और माशाल्लाह से रजबुल मुरज्जब का चाँद भी नज़र आ गया। तो मेरी तरफ़ से आप सबको रजबुल मुरज्जब का महीना बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैर करे। बस अब 2 ही महीने रह गए हैं, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी खैर खैरियत से रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचाए और उसकी रौनकें और उसकी बहारें और उसकी रहमतें अल्लाह पाक आपको नसीब करना कबूल फरमाए और खैर से आप लोग उस माह रमज़ान तक पहुँचें। तो सफाई मैंने कर ली, बेड को फिर पीछे कर लिया था। हर महीने तो खैर नहीं होती, तकरीबन 2-3 महीनों के बाद ही बेड को आगे खींच के ना उसके पीछे से अच्छी सी सफाई हो जाती है। और बेड भी इतने भारी होते हैं ना कि खींचने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी लेमन जूस। ये मैंने जो कल जैसे मैंने आपको व्लॉग में बताया कि मैंने लेमन जूस निकाला हुआ था, तो यहाँ पे मैंने अब इसको ये जो चाय वाली छलनी नहीं होती उसकी मदद से मैं इसको छान रही थी। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं इसको छाना है मैंने, और जो इसमें वो रह जाता था फिर स्पून की मदद से मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर से मैंने इसको निकाल लिया। तो इसी तरह करके सारा मैंने ये छान लिया और फिर मैंने बड़े डब्बे में रख दिया था और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जब ये फ्रीज़ बर्फ़ बन जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल के ना मैं इसको स्क्वायर शेप में ना इसको मैं इसके ज़्यादा सारे पीस बना लूँगी और फिर इंशाल्लाह जो भी आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए भी आपको ज़रूरत हो तो आप वो एक पीस उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि वैसे भी लेमन ज़ाया हो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं ये कर लूँ तो अच्छा हो गया ना। तो आज मैंने रेसिपी बनाई है, आज मैंने अपने व्लॉग में ना 2 किस्म की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मैं आज लहसुन वाले पकोड़े बना रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खैर बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करें, आप तारीफ़ के बगैर रह ही नहीं सकेंगे, इतने मज़े के बनते हैं। और साथ में फिर मैंने बनाए थे नान खटाई। तो नान खटाई की इस दफ़ा मैंने दूसरी रेसिपी शेयर की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे बने थे। तो यहाँ पे फिर इसको मैंने दूसरे डब्बे में, बड़े डब्बे में मैंने इसको बंद करके रख दिया था। और हम पानी जो आजकल जैसे सर्दियों का पानी इतना ठंडा होता है कि बिल्कुल ही नहीं पिया जाता, बच्चे भी नहीं पीते शौक़ से, लेकिन इतना ठंडा हो जाता है तो वो पी ही नहीं सकते, फिर पीते ही नहीं हैं। तो मैं इस तरह करती हूँ, मैंने कहा चले आपके साथ भी मैं ये बता दूँ। तो मैं कूलर को भर देती हूँ, तो उसमें से एक मैं पतीला निकाल लेती हूँ गरम, उसको मैं फिर सही गरम कर देती हूँ। पानी का पतीला निकाल सादा पानी, और फिर उसको मैं सही गरम कर देती हूँ और फिर वही गरम पानी फिर मैं दोबारा कूलर में डाल देती हूँ। तो इस तरह कूलर के पानी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल हो जाता है और वो फिर हर बच्चा शौक़ से पी लेता है। क्योंकि ठंडा पानी हो तो बच्चे एक घूंट ही लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं पीते। लेकिन ये है कि जब इस तरह का पानी हो जाता है नॉर्मल स्टेप में, तो यकीन माने माशाल्लाह मेरा ये पूरा कूलर जो है ना इतना बड़ा है, इसमें ये पूरा डेली का डेली खाली हो जाता है। क्योंकि मैं हर रोज़ इसमें ये एक पतीली पानी की गर्म करके डालती हूँ। तो इतने मज़े का वो नीम गर्म सा जैसे ताज़ा पानी नहीं होता उस तरह हो जाता है। तो बच्चे बड़े शौक़ से पी लेते हैं पानी। तो वैसे सारे ही शौक़ से पीते हैं, लेकिन ठंडा कोई भी नहीं पीता, तो इस तरह यानी सही मज़े से पी लेते हैं। तो यहाँ पे फिर खाना शाना खा के मैं कर रही थी रेस्ट। और ये बच्चों के बूट, रिदा के बूट थे, एक तो मैंने धोए थे वो जो कल गीले हो गए थे, और दूसरे भी वो जैसे बच्चे हैं ना, आज बाहर बारिश लगी हुई थी तो खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो हीटर के आगे थोड़ा मैं इनको रख दूँ, सॉक्स को भी और बूट भी रख दूँ, तो ये खुश्क हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि लहसुन वाले पकोड़े, तो यहाँ पे ये लहसुन तो बहुत मोटे मोटे, जैसे ये क्या कहते हैं दूसरे चाइना लहसुन जिसको कहते हैं, ये वाला था। तो मैंने एक बड़ा सा उसका पीस लिया लहसुन का, एक जवा लिया और एक बड़ी सी सब्ज़ मिर्च ली और थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से यानी कूट लिया। फिर इसमें मैंने घर के मसाले जैसे होते हैं, 1 भर की चम्मच मैंने नमक का लिया जो चम्मच मिसालों वाले डब्बों के अंदर होते हैं, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाली और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धना मिर्च डाली, और फिर मैंने इसको कूट लिया। और यहाँ पे मैंने 1 कप ही बेसन लिया था। और फिर इसके साथ आपने गर्म पानी, हमेशा से आपने इसके साथ गर्म पानी ही यूज़ करना है।
तो ये कूट लिया, फिर मैंने इसके अंदर बेसन शामिल कर दिया, इसी के अंदर ही मैंने बना लिया था क्योंकि थोड़े से मैंने बनाने थे, सर्दी है बाहर और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े से मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो ये वाले बच्चों को अच्छे भी बहुत लगते हैं, आलू वाले, और इनका टेस्ट भी इतना मज़े का होता है। आज तक जिसने भी मेरे घर से ये खाए हैं तो उन्होंने तारीफ़ ही की है। आप भी बनाएं तो इनको अच्छे से आप मिक्स करें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। तो आप बनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और साथ में मैंने आलू भी काटा हुआ था, आलू भी मैंने वो किया। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, अल्लाह खैर करे, अब माशाल्लाह से 2 महीने रह गए हैं, फिर रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फिर रमज़ान के लिए बनना यानी कि उसके लिए बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत तैयारियां करते हैं, और साथ में रमज़ान के साथ साथ फिर ईद की भी तैयारियां हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले बैच निकाल लिया था और यहाँ पे मैंने सारे माशाल्लाह से तैयार हो गए थे, और फिर मैंने लिया चाट मसाला और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डस्ट किया। तो इतने मज़े का माशाल्लाह यानी टेस्ट बन जाता है ना। आप चाट मसाला भी आपने ज़रूर डालना है, इससे भी बहुत मज़े का ये टेस्ट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बड़े शौक़ से बच्चों ने खाए, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नान खटाई। तो यहाँ पे मैंने लिया जी आधा कप मक्खन बटर, और उसको मैंने फिर कांटे की मदद से अच्छे से मैंने उसको बीट किया। उसमें मेरे ख़्याल में मैंने सिर्फ मक्खन को बीट नहीं किया था, उसमें मैंने 1/4 कप शुगर ली ग्राइंड की, और उसको मैंने उसके साथ मैंने उसको अच्छे से बीट किया था। तो अच्छे से बीट किया यहाँ पे। और अब मैं इसमें तकरीबन, अब मैं आपको जो बता रही हूँ कि जैसे ये जो टेबल स्पून होते हैं, ये इसमें आप ये 3 टेबल स्पून नीडो दूध हो, खुश्क दूध जो मिल्क पाउडर होता है, नीडो हो आपके पास, या फिर आपके पास जो भी हो, खुश्क दूध में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो 3 चम्मच उसमें मैंने डाले और फिर उसको मैंने बीट किया। और यहाँ पे मैंने आधे से भी कम था बेकिंग पाउडर वो डाला, और फिर 1/4 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला और उसको छान के, और फिर इसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ कूट ली। मेरे पास पाउडर नहीं था, इलायची होती है, उसको मैंने कूट लिया, और उसके जो छिलके थे मैंने निकाल लिए थे, और जो दाने थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और फिर इसको मैंने फोर्क की मदद से सही अच्छी तरह से मैंने इसको बीट किया। बस ये है कि आपने इसको बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है वो यानी बटर जो इसका सारा मिक्सचर जो है वो एक मिक्स शेप में आ जाए, जैसे कि सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर 1 कप मैदा लिया और उसको मैंने छान के, पहले मैंने थोड़ा डाला था और फिर मैंने उसको मिक्स किया, और फिर उसके बाद मैंने सारा मैदा इसके अंदर डाल दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आधा कप बटर से 1 कप मैदा बिल्कुल परफेक्ट इसमें गया था। और फिर मैंने हाथ की मदद से इसकी माशाल्लाह से अच्छी सी डो बना ली थी, और उसको थोड़ी देर मैंने हाथ की मदद से गूंदा, और फिर मैंने इसकी अच्छी सी डो बना ली। और अमन मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो वही सेम पतीले वाली रेसिपी कि आप 10-15 मिनट पहले उसको प्री हीट कर दें, और फिर तकरीबन 10-20-25 मिनट पे आप इसको हल्की आंच पे आप इसको बेक कर लें। तो आप दरमियान में तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आप पतीले में भी चेक कर सकते हैं। अमन में तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप पतीले में चेक कर सकते हैं कि कैसा बना, यानी कि ऊपर से भी बंदा चेक कर सकता है और नीचे से भी आप उसका चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका बड़ा सा पेड़ा बना लिया, और फिर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गोल करके अपने हाथों से ही मैंने नान खटाई वाली शेप दे दी। तो अंडा बस कभी बच्चों को पसंद आता है, कभी नहीं आता, तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं अंडा ना लगाएं। तो इस दफ़ा मैंने इसमें चेंज किया, इसके ऊपर मैंने दूध लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने खुश्क दूध शामिल किया, और फिर उसको मैंने मिक्स करके इसके ऊपर मैंने वही दूध लगा दिया था। हाथ की मदद से ही मैं लगा रही थी क्योंकि मैंने आज थोड़े से बनाए थे। वैसे मैं बेसन वाले बनाती हूँ नान खटाई, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छे बने थे। लेकिन वो जो बेसन वाले होते हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं।
वो देसी घी में और बेसन में बनते हैं। देसी घी, बेसन और मैदा। इंशाल्लाह किसी दिन मैं फिर उसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये तकरीबन 20-25 मिनट में ना ओवन में माशाल्लाह अच्छे से बेक हो गए थे। और ये तो बस इतने ही थे कि बच्चों ने उसी टाइम खा लिए थे। कोई मैंने दूसरे दिन नहीं रखे थे कि मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टाइम में कैसे और दूसरे दिन में कैसे बने थे। तो चलें, रिदा शुरू हो गई। रिदा क्या खा रही हो? कौन सी बोटी? रिदा को अच्छी लगती हैं बोटियाँ? ओए अल्लाह, भूखी, ओए भूखी, बहुत भूखी हो? नहीं भूखी हो? ओए भूखी हो? चलो अपनी रिक्वेस्ट तो कर दो सबको, अपने फैन को रिक्वेस्ट करो। मैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।